जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, जीव विज्ञान का यह पहला क्लास है। इस क्लास में कल के इसके परिचय वाले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ना कि जैव प्रक्रम आखिर कहाँ होता है, किस प्रकार के जीवों में होता है, जैव प्रक्रम क्या सजीवों में होता है कि निर्जीव में भी होता है कि केवल और केवल सजीव में ही होता है, और क्या छोटे छोटे जो जीव हैं, कीट पतंग हैं, उनमें भी जैव प्रक्रम होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और जीव विज्ञान का नाम सुन करके आपके अंदर एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट आता है कि आखिर इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि आप अभी नए नए 10th क्लास में आए हैं, 9th क्लास से। तो वहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान को उतना वेटेज नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, जीव विज्ञान को ना एज ए नंबर नहीं, एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लाइफ पढ़ना है। अगर आप लाइफ के हिसाब से जीव विज्ञान को पढ़ते हैं तो नो डाउट मेरे भाई आप नंबर भी जीव विज्ञान में अच्छा लाएंगे, ठीक है। और रहा बात एग्जाम का, तो एग्जाम के वेटेज में अगर साइंस में एग्जाम का जीव विज्ञान का वेटेज देखा जाए तो लगभग 25 से 28 मार्क्स पूछा जाता है इससे, ठीक ना। 25 से 28 मार्क्स पूछा जाता है, और उन 28 मार्क्स में तीन टाइप से कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, एगो क्वेश्चन होता है, उसके लिए 4 गो ऑप्शन दिया जाता है, और चारों में से कोनो एगो सही रहता है, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूं। चलिए, तो एक क्वेश्चन रहता है, उसके लिए 4 ऑप्शन रहता है, और उन चारों ऑप्शन में से ना कोई एक सही रहता है जिसको हम लोग को चूज करना रहता है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का ही होता है, लिखित होता है, ठीक ना, जिसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसका आंसर हमको कुछ ना कुछ 2 या 4 लाइनों में लिखना रहता है। अगला टाइप हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना, लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स के होते हैं, और उस क्वेश्चन को ना पूरा डिटेल से लिखना रहता है, टॉपिक वाइज। अगर आपसे जैव प्रक्रम पूछ दिया तो पूरा जैव प्रक्रम के संपूर्ण परिभाषा को, उसमें भाग लेने वाले सभी क्रियाओं को आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। अगर आप जीव विज्ञान में नंबर लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बायोलॉजी जो है ना, जीव विज्ञान बहुत बढ़िया हो, तो नो डाउट मेरे भाई आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे ना आपको जीव विज्ञान केवल पढ़ना ही नहीं, जीव विज्ञान पढ़ने के साथ साथ जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब पढ़ने के साथ साथ आपको पेपर का राइटिंग भी सिखाया जाएगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। एक साथे साथे हम लोग सीखेंगे ना कि का भैया जीव विज्ञान में क्वेश्चन का आंसर लिखने से पूरा नंबर मिल जाता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता है मेरे भाई। अगर आप जीव विज्ञान में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक भी नंबर कटे नहीं, तो उसके लिए ना आपको ना परिभाषा के साथ साथ आपको क्या करना होगा मेरे भाई, फोटो पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए हमारा ना थंबनेल में आपको दिख रहा होगा सारा का सारा फोटो लगा हुआ है। यहाँ पे ये लंग्स है अपना, ये किडनी है, ये लीवर है, ठीक है। तो सारे के सारे चीज़ का फोटो दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धमनी शिरा का फोटो, टोटल भेन दिख रहे होंगे, जितने भी बॉडी में भेन है सारे के सारे दिख रहे होंगे। तो मेरे भाई, मेरे कहने का सेंस ये है कि आप ना नो डाउट आप परिभाषा पढ़िए, आपको परिभाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ना फोटो बनाने का भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। ये था आपके लिए आपके भाई का सलाह, ठीक है। तो जैव प्रक्रम को हम लोग जानेंगे। जैव प्रक्रम में हम लोग जान रहे हैं कि जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का सेंस इससे होता है कि हम अपने शरीर में टूटे फूटे भागों का मरम्मत कर लेते हैं, हम अपने शरीर में छोटे मोटे हुए डिफेक्ट को खुद से ठीक कर लेते हैं। जैसे कभी कभी ना क्या होता है कि खाना खाते समय ना जीभ दांत से दब जाता है, तो वो जीभ का भाग काला तो हो जाता है या फिर कट जाता है, ठीक ना, लेकिन कटने के तुरंत बाद वो क्या हो जाता है, कुछ ही दिन में
एक दिन, 1.5 दिन या फिर 2 दिन में वो पुनः ठीक हो जाता है। तो जीभ की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक होता है, जो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है, तो जल्दी होता है। तो ये क्षतिपूर्ति कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी सीखेंगे। अभी हम लोग जान रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम केवल और केवल सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। जैव प्रक्रम केवल सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। तो अब आपसे पूछेंगे हम कि भैया सजीव किसको कहते हैं, सजीव किसको कहते हैं। तो वैसे सभी जीव, सजीव कौन होते हैं, तो सजीव के लिए ना सजीव का लक्षण होता है। क्या होता है, लक्षण होता है। पहिल का लक्षण क्या होता है सजीव का, सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। दूसरा का क्या करते हैं सजीव, परिवहन करते हैं, परिवहन करते हैं। तीसरा का सजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। इतने क्रियाओं के होने के बाद सजीवों में कुछ और क्रियाएं होती हैं जिसको ना उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन होता है सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, भोजन होता है। और भोजन होगा तो इसका पाचन भी जरूरी है, पाचन भी जरूरी है, भोजन का पाचन भी होता है। इसके साथ साथ सजीवों में एक विशेष प्रकार का फीचर पाया जाता है जिससे कि वो अपने जैसे ना संतान पैदा करते हैं। सजीव क्या करते हैं, अपने जैसे संतान पैदा करते हैं, जिसको जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया होना अनिवार्य है। तो ये था सजीवों का लक्षण। हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जो श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। सजीव कहलाते हैं। सजीव उनको कह सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं जो कि अपना भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। ठीक है, अब सजीवों को भी अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। तो आप कहिएगा कि भाई भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे हम, आप, हरे पेड़ पौधे, बकरी, गाय, भैंस, कुकुर, बिलार, सियार, जितना भी है ये सारे के सारे क्या हैं, सजीव है। इनको ना मारिएगा तो वो दौड़ के भाग भी सकते हैं, वो हमारे तरह और आपके तरह श्वसन भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, और भोजन करते हैं तो उनका भोजन डाइजेस्ट भी होता है, पाचन भी होता है, और अपने जैसे नए संतान का भी उत्पत्ति करते हैं, ताकि उनकी जो कौम है ना, उनका जो ब्रीड है ना, पृथ्वी पे बना रहे, अपने अस्तित्व को बनाए रखे। तो इसलिए वो जनन भी करते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो अगर हम कहेंगे सजीवों को परिभाषित करें तो वैसे सभी जीव जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, भोजन करता हो, और भोजन करता हो तो भोजन का क्या होता हो, पाचन होता हो, ठीक है, उत्सर्जन होता हो और जनन होता हो। ठीक है, तो वो सभी जीव क्या हैं, सजीव हैं, वे सभी जीव सजीव हैं। लेकिन निर्जीव किसको भैया, तो देखिए निर्जीव का एगो टेक्निकल परिभाषा है, निर्जीव का एगो टेक्निकल परिभाषा है। ऐसे तो हम इहो कह सकते हैं कि जो क्रिया सजीव में होता है वे सभी क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती है। लेकिन निर्जीव का ना, अगर निर्जीव में हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कार का एग्जाम्पल लेते हैं भाई, तो कार तो भोजन भी करता है, कार भोजन करता है, भोजन के रूप में क्या लेता है, ईंधन लेता है। ठीक है, भोजन के रूप में ईंधन ले लेता है। अगर बात की जाए ऊर्जा उत्पादन का, तो इसमें ऊर्जा भी उत्पादित होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है तभी तो कार हमारा यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके हमारे कार का व्हील जो होता है मूवमेंट करता है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और ये जब क्रियाएं हो रही है, जब ईंधन का उपयोग कर रहा है, तो वो श्वसन भी करता है, श्वसन भी करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कार श्वसन करता है, कार भोजन करता है, कार भोजन के रूप में ईंधन लेता है, श्वसन के रूप में वो हवा लेता है। ठीक है, उसका एयर क्लीनर होता है जिसको नाक कहते हैं, जिसको उसका नाक कहते हैं। ठीक ना, वो अपने एयर क्लीनर से क्या करता है, हवा खींचता है, हवा को लेके जाता है, हेड वाला एक एरिया होता है उसका, हेड वाला, वहां पे हवा की उपस्थिति में ईंधन को जलाया जाता है, और जलाने के बाद क्या होता है, एनर्जी बनता है। उस एनर्जी से कार हमारा उस एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा से वो उसके व्हील जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, पिस्टन लाइनर
मूवमेंट करता है और उससे वो चलता है। तो यहाँ तक कार भोजन भी कर लिया, श्वसन भी कर लिया, श्वसन के रूप में हवा भी ले लिया और परिवहन भी कर रहा है मेरे भाई। तो लगभग सजीव का लक्षण तो इसमें पाया जा रहा है, लेकिन ये है तो नहीं सजीव, क्योंकि ये जनन नहीं करता है, पहल का बात। और दूसर का बात, कार में अगर कार का चाबी हमारे पास हो तो कार अपना मने चल सकता है, नहीं चल सकता है। कार अपना मने भोजन कर सकता है, नहीं कर सकता है। कार तब तक मूवमेंट नहीं कर सकता है जब तक हम उसको ऑपरेट न करें, जब तक हम उसको ऑपरेट न करें। तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी धरती पे निर्जीव वस्तुएं उपस्थित हैं, उन सब का उपयोग हम लोग करते हैं या फिर उनको ऑपरेट करते हैं, उनको निर्देश देते हैं। जैसे अपना पीसी है, अपना कंप्यूटर महोदय जो हैं, उनको जब तक हम निर्देश नहीं देंगे कि आप वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करिए, रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे। हमारे कैमरा भाई साहब हैं, जब तक इनको इलेक्ट्रिसिटी दे करके इनका पावर ऑन नहीं करेंगे तब तक ये हमको देखेंगे ही नहीं, शर्मा जाते हैं देख करके हमको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारे जितने भी इक्विपमेंट हैं, ये महोदय जी हैं, इन पे जब तक हम नहीं लिखेंगे ये खुद से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती है ना, उनको ऑपरेट कौन करता है? सजीव करता है, ठीक है। तो यहां से आपको सजीव और निर्जीव पता चल गया होगा। सजीव चीजें वो हो गई जिनमें श्वसन होता है, परिवहन होता है, भोजन के साथ साथ पाचन भी भोजन का, और जनन भी होता है, जनन भी होता है, ठीक है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनमें ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है। वे सभी क्रियाएं नहीं होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सभी निर्जीव वस्तुओं पे ना हमारा अधिकार होता है, हम उनको ऑपरेट करते हैं तभी वो चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं, यहाँ तक आपसे उम्मीद करते हैं हम कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जो हमारा जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होगी, जो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होगी, वो केवल और केवल सजीवों में होगी। किस में होगी? सजीवों में होगी, सजीवों में होगी, ठीक है। अगर ऐसा रहता मेरे भाई साहब, अगर कार सजीव होता तो हम एगो कार लेके आते हैं, तब तक एक कार 2 साल तक अपने घर में रखते, दूसरा कार फिर लेके आते हैं, उसके साथ वो उसको रखते हैं, दोनों को रखते, तब तक फिर तीसरा कार खुद ब खुद मेरे घर आ जाता। धीरे धीरे हमारे घर कार की इतनी संख्या हो जाती कि फिर हमको कार बेचना पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कार हमारा जो भी वस्तुएं हैं जिनको सजीव ऑपरेट करते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या हैं? निर्जीव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जैव प्रक्रम। ये जो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है ना, केवल और केवल सजीवों में होती है, केवल और केवल सजीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है भाई कि वे सभी प्रक्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर का क्या करता है? अनुरक्षण करता है, अपने शरीर का देखभाल करता है, अपने शरीर का देखभाल करता है, यानी कि अपने शरीर का रख रखाव करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की चीज़ों में अगर त्रुटि हुई, तुरंत अपना क्या करता है? उसका विटामिन यूज करके उसको ठीक करता है। तो और उसको जब ठीक कर हो जाता है तो वे जो सभी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेस हुई थी उसको ठीक करने में, भोजन करना हुआ, हम लोग भोजन करते हैं डेली, उससे न्यूट्रिशन निकालते हैं, न्यूट्रिशन निकाल करके हमारे भोजन का बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक ना। एक 8 से 10 मीटर लंबा प्रोसेस होता है पूरा, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना मुख से लेकर के एनस गुदा तक हमारा शामिल होता है, ठीक है। मुख से शुरू होता है और एनस तक फैला हुआ होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग तरीके से भोजन के साथ ट्रीट किया जाता है। कोई भोजन को अम्लीय बना देता है, कोई भोजन को क्षारीय बना देता है। फाइनली भोजन में से जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उनको रख लिया जाता है और बचने वाला अपशिष्ट पदार्थ को ढकेल दिया जाता है बड़ी आंत में। और जैसे ही बड़ी आंत में पहुंचता है तो उस वहाँ पे बड़ी आंत का भाग होता है, 2 भाग होता है, एक रेक्टम होता है और दूसरा कोलन होता है। कोलन वाले भाग में जल का, भोजन में उपस्थित जितने भी जल होते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है, खनिज को अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी उसके बाद जो हार्ड पार्टिकल बच जाता है, जो नहीं पचता है, उसको रेक्टम वाले भाग में रख दिया जाता है। और इसकी कैपेसिटी होती है 1 kg तक। और जब 1 kg होता है तो हम लोग लैटिन के रूप में, बिलिरुबिन के रूप में एक निश्चित समय के बाद उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया होने में, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होने में
कुछ ना कुछ, ये इतनी बड़ी मशीनरी है, इतनी बड़ी मशीनरी है, कुछ तो डैमेज हो सकता है। अरे और रेगुलर डैमेज नहीं होगा, कभी कभी तो डैमेज होगा। तो उस पूरे डैमेज को जब जिस तरीके से मेंटेन करते हैं हम लोग ना, जिस क्रिया से उस पूरे के पूरे डैमेज को ठीक करते हैं, वही क्रिया हमारी जैव प्रक्रम कहलाती है। और इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बॉडी का ऑल मेंटेनेंस जो है, जो पूरा करता है, उसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मेरे भाई आप कहिएगा कि भैया लाइफ प्रोसेस का पार्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है क्या, श्वसन हो जाता है, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है। इस श्वसन का ना मुख्य काम क्या है, श्वसन का मुख्य काम क्या है, बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से, ठीक ना, बाहरी वातावरण से क्या करता है, वायु को उठाता है। वायु क्या होता है, वायु किसका मिश्रण होता है, वायु मिश्रण होता है गैसों का। वायु क्या होता है भाई, मिश्रण होता है गैसों का, गैसों का मिश्रण होता है वायु। ठीक है, तो बाहरी वातावरण यानी कि वायु से किसको उठाता है, मिश्रण को उठाता है, गैसों के मिश्रण को उठाता है। और जैसे ही गैसों को मिश्रण को उठाता है, इसको कोशिका के कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में ले जाता है, और वहां पे जा करके फाइनली इसका काम होता है ऊर्जा का उत्पादन करवाना। ऊर्जा का क्या करना, उत्पादन करना। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है ना, किस किस जैव प्रक्रम, किस जैव प्रक्रम के द्वारा होता है, तो वह जैव प्रक्रम अपना श्वसन है। जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य श्वसन के द्वारा होता है, और श्वसन के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग ऊर्जाएं बनती है। जैसे वायवीय श्वसन एक होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे ना श्वसन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन होता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। पेशी कोशिकाओं में, वैसी कोशिकाएं जहाँ पे केवल और केवल मांस दिखेगा, उन कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण ना क्रैम्प हो जाता है बॉडी में, ऐठन होने लगती है, ऐठन पड़ने लगता है, एकदम हमनी के देहाती भाषा में उसको कहते हैं कि पेड़ूरी चढ़े लागल। ठीक है, तो ये तब होता है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और खिलाड़ियों को भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन एक हमसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि खिलाड़ियों के पैर में क्रैम्प या फिर दर्द महसूस होता है या फिर ऐठन महसूस होता है, तो उसका मुख्य कारण कौन होता है, उसका मुख्य कारण कौन होता है बाबू, श्वसन में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थित न होना। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनता है। कोशिका द्रव्य में अगर बात की जाए तो एथेनॉल का निर्माण होता है। जब अल्प मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा एथेनॉल बनता है, C2H5OH बनता है। और उस C2H5OH को ना दूर करने के लिए या फिर उस C2H5OH के बनने से हमें नींद बहुत आती है, और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्लास में बैठे बैठे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं ताकि बॉडी इंडिकेट करता है आपको कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें पड़ रही है। आप लंबा गहरा सांस लीजिए, तो उसके बाद हम लोग जाके क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद हमारा थोड़ा सा हम ताज़ा फील करते हैं खुद को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा श्वसन क्रिया समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी श्वसन को डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, अगला जैव प्रक्रम का मुख्य भाग है पोषण। आखिर पोषण क्या होता है, तब पोषण देखिए, पोषण ना भोजन से संबंधित है। पोषण क्या होता है भाई, तो पोषण का मुख्य काम है ना, बाहरी पोषक तत्व जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में पोषक तत्व उपस्थित हैं, उनको भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, ठीक है, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, फल के माध्यम से पोषण कह सकते हैं हम कि पोषक पदार्थों का उपयोग कर उनको
अपने शरीर के विकास, अपने शरीर के विकास के लिए उपयोग करना। पोषण क्या है? पोषण एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी पोषक तत्वों में भोजन के कण के माध्यम से, भोजन के कण के माध्यम से पोषक तत्वों को लेते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, भोजन के कण के रूप में अंदर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग अंदर लेते हैं ना, भोजन के कण के रूप में, भोजन के कण के रूप में इसको अंदर लेते हैं, अंदर हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे हमारा भोजन का कण हमारे मुंह में जाता है तो मुंह में हमारी सलाइवा उपस्थित होती है, वो होता है, और इस सलाइवा में ना बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो भोजन में उपस्थित ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे इस मुख वाले एरिया में ही हो जाता है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषण की प्रक्रिया में पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन मुख से प्रारंभ होता है, और मुख में भोजन का पाचन दो तरीके से होता है, एक यांत्रिक विधि से और एक रासायनिक विधि से। तो इन सभी चीज़ों को पाचन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं पोषण। तो पोषण का मुख्य काम क्या है कि भोजन के कण को, भोजन के कण में आपका दूध हो सकता है, केला हो सकता है, ठीक है, चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं। खाने के साथ साथ ना क्या करते हैं, चावल रोटी खाते हैं, काम खत्म हो गया? नहीं, चावल रोटी को खा करके भाई, चावल रोटी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। दूध पीते हैं हम किसके लिए? हमारे बॉडी में कैल्शियम के लिए। सबको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद हम अपने शरीर के विकास के लिए, हड्डियों के मजबूती के लिए कैल्शियम को एक जगह डब्बा में बंद करके रख दिए। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए, ताकि मसल्स भी हमारा थोड़ा मजबूत हो जाए, मसल्स भी थोड़ा दिखे, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट को रख लिए, वसा को रख लिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हमको चिकना भी तो दिखना है, स्किन भी ग्लो दिखना चाहिए, स्किन ग्लो दिखना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सारा काम आजकल दिखावे के लिए ही हो रहा है, चिकना दिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी पोषक तत्वों को, आजकल ना लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं। अरे डाइटिंग करने से बॉडी का वेट कम नहीं होता है। आप भर थरिया खा के या सो जाइए, डाइटिंग करिए, करें कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग में क्या करते हैं, तो लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले लेते हैं, प्रोटीन का सोर्स ले लेते हैं। अब नहीं खाएंगे हम, हथनी से खाएंगे, तो हथनी से तो ई खाइए रहे हैं, होने से ले रहे हैं जवन, तो इससे नहीं होता है। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को खाना है जो खाना है, ठीक है। पोषक पदार्थ तो लेना ही है ताकि हमारा बॉडी स्ट्रांग रहे। बॉडी स्ट्रांग रहने के लिए पोषक पदार्थ लेना है, लेकिन पोषक पदार्थों को ना यूटिलाइज करना है। सुबह में जगह जाके 2-3 किलोमीटर रनिंग कर लिए तो जितना भी पोषक पदार्थ था सेट हो जाएगा अपने हिसाब से। हड्डियों को लगेगा कि अरे कैल्शियम की जरूरत है, ये जल्दी कैल्शियम दो। अब क्या होता है, हम लोग खा के मोटा वाला बेंग, जो बरसात वाला मेढक होता है, उसकी तरह लेट जाते हैं। तो लेटते हैं तो जो सारा का सारा रहता है ना, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, इधर उधर फैलने लगता है। तो इधर उधर हम लोग क्या होने लगते हैं, हमारा क्षेत्रफल कहीं से बढ़ने लगेगा और कहीं से क्या हो जाएगा, हम लोग मोटे ट्रैक्टर की टायर वाले शेप में चले जाएंगे। तो पोषक पदार्थों का क्या करना है, उपयोग करना। पोषण में हम लोग क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद उसको अपने शरीर के विकास लायक बनाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि हड्डी टूट गया है पूरा तो दूध पी रहे हैं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। उसके लिए आपको प्लास्टर भी करवाना पड़ेगा, कैल्शियम का और ज़्यादा बड़ा सोर्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और ये पोषण की जो विधि होती है ना, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की पोषण की विधि होती है। दो प्रकार की पोषण की विधि होती है। एक होती है स्वपोषी और दूसरा का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा का होता है परपोषण। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत रहते हैं, और जो जीव जंतु हैं, हम मनुष्य सहित सभी जीव जंतु परपोषी के अंतर्गत रहते हैं। अब स्वपोषी कैसा भोजन करता है, क्यों उसको स्वपोषी कहा जाता है, ये पोषण वाले पोर्शन में समझेंगे। अभी चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि पोषण समझ में आया होगा, ठीक है, पोषण समझ में आया होगा।
अगला है श्वसन। श्वसन वाले पोर्शन को पहले ही समझा दिए हैं कि हमारे शरीर में ना मुख्य श्वसनीय अंग के रूप में कौन पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा पाया जाता है, मुख्य श्वसन अंग है यह क्या है हमारा, मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। और मुख्य श्वसन अंग होने के साथ साथ इसमें आप लेफ्ट राइट देख रहे होंगे, ये जो अपना राइट वाला है ना, ये जो अपना राइट वाला है, इसमें ना 3 पार्ट दिख रहा होगा। इसमें 1, 2 और 3 पार्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें 3 पार्ट दिख रहा होगा। देखिए, एक पार्ट ये है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ये है और पार्ट नंबर 3 ये वाला है। लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट वाले एरिया में जाइएगा, 2 और 1 दो ही पार्ट दिखता है, तो हमारा जो फेफड़ा होता है ना, ये संख्या में 2 पाया जाता है। इसमें राइट वाले एरिया में, इस वाले एरिया में 3 पार्ट पाया जाता है। एक लंग्स में हमारा 3 पार्ट पाया जाता है और लेफ्ट वाले में 2 ही पार्ट पाया जाता है, क्योंकि एक साइड में ना जो हमारा लेफ्ट वाला एरिया है, यहीं पे ना हमारा हार्ट उपस्थित होता है, तो इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है, इसमें भाग कम होते हैं। और यह जीवों के शरीर में मुख्य श्वसन अंग होता है, ठीक है। और इसमें फेफड़े में क्या होती हैं, ब्रोंकलीज होती हैं। ब्रोंकलीज जाके एल्वियोलाई का निर्माण करते हैं, और वो जो एल्वियोलाई होता है ना, उसमें काफी महीन छिद्र होते हैं, वो हवा को छानने का काम करता है। कोई किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ बॉडी में नहीं जाने देता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये था श्वसन वाला पार्ट और श्वसन का मुख्य काम। इसका मुख्य कार्य अगर बात किया जाए, मुख्य कार्य क्या है, तो जीवों के शरीर में इसका मुख्य कार्य है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना। यह जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादित करता है, ठीक है। जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है। और श्वसन जो अपना होता है ना, श्वसन यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है का अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। तो अब वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, यह भी जान लेते हैं। हमारा अपना जो वायवीय श्वसन होता है ना, इसमें ना श्वसन की प्रक्रिया में कुल 21% ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, O2 की उपस्थिति होती है, ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ना अल्प मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अल्प मात्रा कहने का मतलब 21 से कम होता है, ठीक है। 14%, 15%, 12%, 10% ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और इसके कारण ही हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। और जब कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि शरीर को तो ऊर्जा चाहिए भाई, इसको तो पेट्रोल चाहिए, तो हम लोग मुंह फाड़ के बाहर से सोचते हैं कि खाली ऑक्सीजन ले लें कि एकदम हम एनर्जेटिक हो जाएं। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा टॉपिक आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे चीज़ों को और ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।